हर सोमवार को आप सोचते हो, इस हफ्ते मैं बदल जाऊंगा। अब की बार जिम नहीं छोड़ूंगा, इस बार किताब पूरी करूंगा। अब सच में अपने सपनों के लिए समय निकालूंगा। लेकिन फिर वही होता है, सोमवार आता है और चला जाता है, हफ्ता बीत जाता है और फिर वो खुद से एक और झूठ बोलता है, अगले हफ्ते पक्का। अगर ये कहानी तुम्हारी लग रही है तो रुको, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है। पर सबसे जरूरी सवाल है, अब क्या? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम वो इंसान हो जो खुद से वादे करता है और फिर खुद ही तोड़ देता है। तुम्हें अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछना होगा, क्या मैं वाकई बदलना चाहता हूं या बस अच्छा महसूस करना चाहता हूं, ये सोचकर कि मैं बदल सकता हूं। सोचना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन जब तक तुम सोचते रहोगे और करते कुछ नहीं, तब तक जिंदगी वही अटकी रहेगी। सच्चाई ये है, तुम्हारा समय निकल रहा है। हर बार जब तुम अगले हफ्ते कहते हो, तुम एक और मौका खो देते हो, एक और दिन बर्बाद कर देते हो और धीरे धीरे वो कल कभी नहीं आता। तुम सोचते हो कि किसी दिन अचानक प्रेरणा आएगी, कोई फिल्म देखोगे, कोई वीडियो सुनोगे और फिर सब बदल जाएगा। पर असलियत ये है, प्रेरणा अस्थाई है, सिस्टम स्थायी होता है। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो एक सिस्टम बनाओ, ऐसा सिस्टम जो तुम्हें आगे बढ़ने में मजबूर करे, चाहे तुम चाहो या न चाहो। जैसे हर सुबह उठते ही 5 मिनट वॉक पर जाना, हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना, चाहे तुम मूड में हो या नहीं। हर रविवार को अगले हफ्ते का प्लान बनाना। छोटे छोटे सिस्टम बड़ी बड़ी मंजिलें तय करते हैं। तुम्हें आज से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक काम करना है, 0 से 1 तक जाना। मतलब मत सोचो कि अब हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा, बस सोचो आज 5 मिनट पढ़ लो। मत सोचो अब से हर दिन जिम जाऊंगा, बस सोचो आज सिर्फ 10 पुशअप्स कर लूं। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल होता है शुरू करना। एक बार तुम शुरू कर दो तो आदत बनती है और आदतों से ही जिंदगी बदलती है। हाँ, तुम कई बार फेल हुए हो। हाँ, तुमने बहुत बार खुद को धोखा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे भी ऐसा ही करोगे। खुद को माफ करो, लेकिन शर्त पर। अब दोबारा खुद से झूठ नहीं बोलोगे। खुद से कहो, मैंने गलती की थी, पर मैं वही इंसान नहीं हूं। मैं सीखने के लिए गिरा था, हार मानने के लिए नहीं। हर बार जब तुम बदलने की कोशिश करते हो और बीच में छोड़ देते हो, तो एक चीज ही कमी होती है, तुम्हारा क्यों। तुम क्यों बदलना चाहते हो? क्यों सुबह जल्दी उठना है? क्यों फिट होना है? क्यों बेहतर बनना है? अगर तुम्हारा क्यों कमजोर है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक सकती है। पर अगर तुम्हारा क्यों मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जब तक तुम खुद से जवाबदेह हो, तुम खुद को माफ कर दोगे। पर जब तुम किसी और को जवाबदेह बनाते हो, कोई दोस्त, कोई कोच, कोई भाई, तब तुम्हारा सिस्टम मजबूत हो जाता है। किसी को बताओ, मैं हर सुबह 7 बजे तक उठूंगा और तुझे रिपोर्ट करूंगा। मैं हर शुक्रवार तक 5 पेज लिखूंगा और तुझे भेजूंगा। तब तुम डरोगे खुद से नहीं, बल्कि उनसे धोखा खाने का। तुम्हारे सपनों और तुम्हारे बीच की सबसे बड़ी दीवार तुम्हारा मोबाइल है। हर बार जब तुम थोड़ा सा इंस्टाग्राम सोचते हो, तुम खुद को फिर से धोखा दे रहे हो। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो खुद को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाने का सिस्टम बनाओ। पोमोडोरो टाइमर यूज करो, ऐप ब्लॉकर्स लगाओ, नो स्क्रीन टाइम सेट करो, रात 10 से सुबह 7 तक। ये आसान नहीं होगा, पर जरूरी है। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन को चुनते हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा और खोते हो। सोचना, क्या ज्यादा अच्छा लगता है, 10 मिनट की नेटफ्लिक्स या एक पूरा किया गया टास्क?
जब तुम अपने वादे निभाते हो तुम खुद की नजरों में ऊंचा उठते हो, और वही असली इनाम है, खुद की नजरों में इज्जत पाना। तुम रातों रात बदलने की कोशिश मत करो, बस रोज 1% बेहतर बनो। आज 1%, कल फिर 1%। 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। 1 साल में तुम हर 1% एक टास्क पूरा करो। एक दोस्त को कॉल करो और जवाबदेही लो। एक आदत शुरू करो, बस आज के लिए, क्योंकि अगर तुम आज नहीं बदले तो अगला सोमवार भी वैसा ही होगा। हर सोमवार की कसम एक मजाक बन चुकी है। अब वक्त है कि तुम खुद से एक नया रिश्ता बनाओ, एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम खुद को हर बार बेहतर बनाते जाओ। तुम हर किसी के लिए टाइम निकाल लेते हो, क्लाइंट के लिए, बॉस के लिए, फैमिली के लिए, यहां तक कि ऐसे लोगों के लिए भी जो तुमको सीरियसली नहीं लेते। पर आप महोदय खुद के लिए टाइम कब निकालोगे? आप खुद की मीटिंग क्यों नहीं रखते? हाँ, मीटिंग, ठीक वैसे जैसे आप दूसरों के लिए प्लान करते हो, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए वक्त तय नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी हमेशा पेंडिंग टास्क बनी रहेगी। कोई भी कंपनी बिना मीटिंग्स के नहीं चलती, कोई भी प्रोजेक्ट बिना टाइम स्लॉट के पूरा नहीं होता। तो तुम अपनी जिंदगी को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिना प्लान के, बिना टाइमिंग के सब अपने आप ठीक हो जाएगा? अगर तुम्हारी जिंदगी एक प्रोजेक्ट है तो आप ही इस प्रोजेक्ट के सीईओ है, और एक सीईओ अपनी सबसे जरूरी मीटिंग मिस नहीं करता। हर दिन 30 मिनट का टाइम खुद के लिए फिक्स करो। नो नेगोशिएशन, नो डिस्ट्रैक्शन। ये तुम्हारा वक्त है खुद को संभालने का, अपने कामों का रिव्यू करने का, अपने माइंड को रीसेट करने का। अब आप कहेंगे अकेले बैठकर क्या करूं? तो सुने महोदय, ये कोई सोशल मीटिंग नहीं है, ये एक रियल मीटिंग है, तुम्हारे और तुम्हारे अंदर के असली तू के बीच। हर दिन 30 मिनट बैठ और 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या किया जो मुझे प्राउड बनाता है? आज क्या किया जो टाल गया या खराब हुआ? कल मैं क्या चीज बेहतर कर सकता हूं? बस यही 3 सवाल। इन्हीं 3 सवालों से आपकी जिंदगी हर दिन 1% बेहतर हो सकती है। आप बॉस की मीटिंग मिस नहीं करते, आप क्लाइंट कॉल के लिए अलार्म सेट करते हैं, तो खुद के लिए क्यों नहीं करते? गूगल कैलेंडर अभी खोलो, या डायरी, या बस दीवार पर पोस्टर लगाओ और लिखो, रोज शाम 7 से 3:30 मी एंड माई लाइफ मीटिंग। यह समय किसी के लिए नहीं, ना कॉल, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया। यह सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अगर आप खुद के लिए टाइम फिक्स नहीं करोगे तो दुनिया आपके टाइम को अपने हिसाब से फिक्स कर लेगी। शुरू में आपको अजीब लगेगा, अकेले बैठना, खुद से बातें करना, लिखना कि आज का दिन कैसा गया, पर यही असली माइंडसेट शिफ्ट है। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट सीखो, पर सच तो यह है, तुम जब तक खुद की कद्र नहीं करोगे तब तक कोई भी टाइम मैनेज नहीं होगा। जब तुम हर दिन खुद से मिलना शुरू करोगे तब तुम्हें अपनी गलतियां भी दिखेंगी, अपनी तरक्की भी, और फिर तुम खुद को धोखा देना बंद करोगे। आप लाख किताबें पढ़ ले, लाख वीडियो देख ले, पर जब तक आप एक काम शेड्यूल करके करते नहीं है तब तक सब सिर्फ एक हसीन सपना है। आप कहते हैं इस बार सीरियस हूं, पर आपके कैलेंडर में खुद का कोई स्लॉट नहीं। सोच के देखो, आपका सबसे जरूरी सपना क्या है? एक बिजनेस शुरू करना, फिट बॉडी बनाना, स्किल सीखना। क्या वो आपके कैलेंडर में है? नहीं, तो फिर वो सपना नहीं, सिर्फ एक ख्याल है। दुनिया के टॉप 10 सक्सेसफुल लोग एक ही बात कहते हैं, जो टारगेट लिखे होते हैं वही पूरे होते हैं। आपका दिमाग अनिश्चितता से डरता है,
जब काम का टाइम फिक्स नहीं होता तो दिमाग उसे बाद में टाल देता है, पर जब आप टाइम तय कर देते हैं तब दिमाग उसे सीरियस लेता है। जैसे आप डिनर डेट के लिए टाइम फिक्स करते हैं, वैसे ही अपने गोल्स के लिए टाइम फिक्स करो। बस एक पेन और कागज ले लो, लिखो कल सुबह 7 बजे मैं खुद से मिलूंगा। 30 मिनट, फोन ऑफ, एकांत, पूछूंगा मैं कहां खड़ा हूं। बस इतना ही कर लो महाराज। पहले दिन, फिर अगले दिन, फिर एक हफ्ता, 7 दिन में आप देखेंगे कि आप कितना ज्यादा होशियार, शांत और क्लियर महसूस करने लगे हैं। हर बार जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ एक पायदान ऊपर उठ जाती है। और यही असली इंजन है कामयाबी का। दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी आप खुद को देते हैं। तो जब आप कहें मैं 7 बजे खुद से मिलूंगा और आप सच में मिलते हैं, तो आप खुद की नजरों में बड़ा आदमी बनते हैं। दुनिया आपसे 1000 मीटिंग्स मांगेगी, 1000 काम, 1000 जिम्मेदारियां, पर अगर आप खुद से रोज एक मीटिंग भी नहीं रख सकते, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदलेगी? अब उठो, कैलेंडर खोलो और खुद के लिए एक मीटिंग प्लान करो, क्योंकि अगर आप खुद से मिलना नहीं सीखोगे तो धीरे धीरे खुद को खो दोगे। आप हर बार सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा, पर मोटिवेशन कोई भरोसेमंद दोस्त नहीं है। वो तो मौसम की तरह है, कभी भी बदल जाता है। असल बदलाव तब आता है जब आप खुद से कहते हैं चाहे मन हो या ना हो मैं करूंगा। वो होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन अच्छा लगता है, किसी वीडियो से जोश आ जाता है, किसी कहानी से दिल भर आता है और हम सोचते हैं अब की बार जरूर कर दिखाऊंगा। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत कराता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मोटिवेशन फिल्म की तरह है, 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन रूटीन की तरह है, हर दिन चलता है। डिसिप्लिन बोझ नहीं है, डिसिप्लिन तैरने का तरीका है। जब मोटिवेशन डूब रहा हो, जब नींद आ रही हो पर आप फिर भी उठे, जब मन न हो फिर भी 10 मिनट पढ़े, जब थक चुका हो फिर भी 5 मिनट का स्टेप ले। यही है असली गेम। डिसिप्लिन का मतलब है हर रोज खुद को उस रास्ते पर धकेलना जिसे आपने खुद ही चुना है। लोग सोचते हैं रूटीन बनाना तो बंधन है, मैं आजाद रहना चाहता हूं, पर सच उल्टा है। जो इंसान डिसिप्लिन में रहता है वही असल में फ्री होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद तय करता है कि उसे कब उठना है, क्या करना है, कहाँ जाना है और किस दिशा में बढ़ना है। डिसिप्लिन आपको कंट्रोल देता है। बिना डिसिप्लिन आप बस रिएक्ट करते हो, मोबाइल की नोटिफिकेशन पर, मूड पर, हालात पर। डिसिप्लिन एक मांसपेशी है। हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हो तो वो मजबूत होती है। सुबह अलार्म पर उठ गया, +1 डिसिप्लिन। खाने से पहले फोन नहीं देखा, +1 डिसिप्लिन। 15 मिनट फोकस से पढ़ा, +1 डिसिप्लिन। छोटे फैसले ही बड़ी ताकत बनते हैं। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये बार बार के सही फैसलों की जमा पूंजी है। अब ये मत सोचो कि आपको सुपर ह्यूमन बनना है। डिसिप्लिन को तगड़ा बनाना है, स्मार्ट बनाकर। यहां 3 आसान सिस्टम जो काम करते हैं। सिस्टम नंबर 1, प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी। रात को तय कर लो सुबह क्या करना है। कपड़े निकाल दो, किताब टेबल पर रख दो, ताकि सुबह सोचने की जरूरत ना हो, बस करना हो। सिस्टम नंबर 2, 2 मिनट नियम। कोई भी काम इतना छोटा बनाओ कि उसे टाला ना जा सके। 10 पेज पढ़ना है, 2 मिनट पढ़ूंगा। वर्कआउट करना है, 2 मिनट स्ट्रेच करूंगा। सिस्टम नंबर 3, हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर लो, हर दिन जब आप काम पूरा कर लें एक क्रॉस मारो। 7 दिन की चेन बनेगी, उसे टूटने मत देना। डोंट ब्रेक द चेन। जब मोटिवेशन थक जाता है
तब डिसिप्लिन संभालता है। सोचो आपका वो दिन जब मन एकदम खाली था, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा चला, थोड़ा लिखा। वही असली दिन था जहां आप जीत गए। डिसिप्लिन आपको हर उस दिन जिताता है जब आपकी ऊर्जा, इमोशन और हालात आपके खिलाफ हों। सबको आइडिया आता है, सबको मोटिवेशन आता है, पर बहुत कम लोग वो करते हैं जो रोज करना होता है। रोज का योगा, रोज का रिवीजन, रोज का मेहनती रूटीन। यही लोग अलग बनते हैं। यही लोग 2 साल बाद बायोग्राफी में होते हैं, बाकी सब लाइक और शेयर कर रहे होते हैं। आज बस एक फैसला ले, मैं अब सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं चलूंगा, मैं डिसिप्लिन बनाऊंगा, भले छोटी आदतों से। एक व्हाइट बोर्ड ले, लिखो मेरा मिशन डिसिप्लिन, उसके नीचे लिखो हर दिन 15 मिनट डीप वर्क, हर सुबह 15 मिनट मूवमेंट, हर रात 5 मिनट रिव्यू। बस 3 चीजें, 3 हफ्ते। आपके अंदर इतने सकारात्मक परिवर्तन आएंगे कि आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। हर बार जब आप खुद को संभालते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। और एक इंसान जब खुद की नजर में ऊंचा उठता है तो दुनिया की हर ठोकर उसे छोटी लगने लगती है। डिसिप्लिन वो हथियार है जिससे आप खुद को हारने से बचाते हैं। मोटिवेशन आता है, जाता है, डिसिप्लिन बनता है, टिकता है। अब ये आप पर है कि आप अगले मोटिवेशनल वीडियो का इंतजार करेंगे या आज से डिसिप्लिन वाला इंसान बनेंगे। फैसला आपका है। आखिर ये जीवन भी तो आपका है।